नाउ हमें कभी भी हमेशा घर में सॉफ्ट लैंग्वेज में ही बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आदमी का तो गुण है कि कभी गुस्सा हो, कभी नम्र हो, कभी सॉफ्ट हो। मतलब बोलते हैं ना कि हमें कभी पैसिव होना चाहिए, कभी एग्रेसिव होना चाहिए, कभी असर्टिव होना चाहिए। राइट, असर्टिव मतलब हो गया कि आप जब कोई भी गलत बात का विरोध करते हैं। कभी आप पैसिव होते हैं कि जो सामने वाला बोल रहा है सब सुनते जाओ। और एक एग्रेसिव होते हैं जब हम सोच लेते हैं कि नहीं, हमको आपको गुस्सा होकर काम करवाना। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई सर्विस सेंटर ने आपका गाड़ी खराब कर दिया, तो आप एग्रेसिव होकर बात करते हो ताकि वो समय पे आपका गाड़ी बनाए और जल्दी दे। ठीक है, जब आपको समय पे कोई चीज़ चाहिए होता है एग्रेसिव होते हो। राइट, और जब ऐसा सिचुएशन आता है कि आप किसी जज के सामने हो, कोर्ट के सामने हो, आपके खिलाफ बहुत गलत बातें ही बोल जा रही है, फिर भी आप सुनते रहते हैं, इससे पैसे बिहेवियर कर देते हैं। और जो असर्टिव होता है कि नहीं, आप गलत कैसे बोल रहे हैं, कोई आपको कुछ बोल रहा है तो आप कुछ भी बोल रहा है, आपके उपनाम दे दे कोई कि आप कुत्ते टाइप के लगते हो या कुछ भी बुरा शब्द जो आपके लिए इस्तेमाल हो, तो आप असर्टिव होते हैं। नहीं नहीं, यू कैन नॉट से लाइक दैट टू मी। तो आप अपने बाउंड्री को दिखाते हो कि यस, दिस इज माई बाउंड्री, दिस इज योर बाउंड्री, यू कैन नॉट कम ओवर टू माई, यू कैन नॉट ट्रैपास माई बाउंड्री। तो ये तो तीनों होते हैं, लेकिन नॉर्मल जनरल मतलब 90% से 99% टाइम हमेशा नम्र होकर बात करनी चाहिए। और प्रेम भी उससे दिखता है अगर आप नम्र होकर बात करते हैं। तो ये नम्र ऐसा नहीं होता कि आपकी पत्नी आपकी सेविका है या आपका पति आपका नौकर है। और कभी हमेशा टाइट होकर या हमेशा मतलब गुस्से में बात नहीं कर सकते। इसमें हमेशा आपको सॉफ्ट में बात करना है। और ये सॉफ्टनेस जब हम दिखाते हैं तो ये प्रेम होता है। तो बोलते हैं ना प्रेम कैसे किया है, तो प्रेम बहुत तरीके से ही है। जब आप नम्र बात करते हैं तब भी आपका प्रेम ही होता है। वो भी शादी के बाद हम दोनों बराबर हो जाते हैं। राइट, और हम दोनों और हमें और अच्छा साझेदार बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी पता क्या है, हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा कि एक दूसरे को चाहिए क्या और क्या नहीं चाहिए, कैसे कौन चीज़ उसको उनको खुशी देता है, कौन चीज़ उन्हें खुशी नहीं देता है। और हमें वो वैसी बातें करनी चाहिए जो उन्हें खुशी देता है। मैं झूठ की बात नहीं बोल रहा कि हमें झूठ बोलना है, हमें बस इतना ही करना है कि उनको समझो, उनको क्या अच्छा लगता है, वो क्या खराब लगता है। जो अच्छा लगता है करो, और जो अच्छा नहीं लगता है अब देखो कि अगर वो नॉर्मल केसेस में जैसे मैं अगर बोलता हूँ अगर अपनी वाइफ को कि क्या तुम आज पराठे बना दोगी, आज तुम्हें पराठा ही बनाना है, तो पराठा बनाना है ये आज्ञा हो जाती है। राइट, और हमारी डिमांड हो जाती है कि नहीं नहीं हमें आज पराठा ही खाना है। जैसे बच्चे जिद करते हैं ना, और हम बोलेंगे क्या पराठा बनाना, तो वो अपने कंफर्ट लेवल पे बना के देगी। राइट, देखो प्रेम देना तो उसका भी जिम्मेदारी है, लेकिन प्रेम मांगना हमारा जिम्मेदारी नहीं है, प्रेम देना हमारा जिम्मेदारी है। तो प्रेम को प्रेम से आप ट्रेड मत करना कभी भी, ये मैंने प्रेम दिया तो उसे प्रेम ही देना है। आप प्रेम बस देते जाओ, यही आपका कर्म है और कुछ नहीं। और जब आप ऐसा करते हैं, बेसिकली जब आप आग्रह करते हैं, तो बेसिकली आप उनका जो भी मतलब ईगो है या उनका जो कैपेबिलिटी है उसको आप सपोर्ट करते हो। इससे ये दिखाता है कि आप चाहते हो बनाए, बट आप ये भी चाहते हो, आप ये भी सोचते हो कि शायद वो बना पाए ना बना पाए, या बनाना चाहे ना बनाना चाहे। बहुत सिचुएशन होता है। राइट, और हम जब डिमांड करते तो हम ये नहीं जानते कि सामने वाला किस परिस्थिति से गुजर रहा है। ऐसा तो नहीं होता कि पति पत्नी सारी बातें एक दूसरे को बता देते, कभी नहीं बताते। क्यों? अब अपनी मम्मी से क्या बात की, पापा से क्या हुई, उसके घर में क्या दुख है क्या नहीं, बहुत बार वो कम्युनिकेट नहीं कम्युनिकेट कर पाती, या आप कम्युनिकेट करते हो, आपके ऑफिस में आपके बॉस ने आपको लताड़ दिया हो, तो आपका दिमाग तो ऑफ रहेगा। तो उसमें आप रिक्वेस्ट करते हो तो सामने वाले को एक स्पेस मिलता है नहीं करने का। ठीक है, नहीं तो चिढ़ जाता है, फिर ये चिढ़ जाते हैं, उससे और खराब सिचुएशन हो जाता है। तो इवन अगर आप ऐसा सोचो कि आपने ऑर्डर दे दिया कि ये करना, कि नहीं मुझे चाहिए पराठे चाहिए, या ये काम करना है तुम्हें, वो काम करना है, तो ये जो है या तो डर से आदमी सामने वाला कर देगा, या
डर से या कठिनाई को, मतलब डर या क्या बोलते हैं कि गिल्ट फील करने के कारण कर दे, लेकिन डेफिनेटली ये वो कभी प्रेम से नहीं करेगा। प्रेम में कोई धमकी नहीं चलती है, आप धमकी दे के काम नहीं करवा सकते हो। वो कर, सामने वाला कर जरूर देगा, लेकिन वो प्रेम से नहीं करेगा, वो धमकी, वो डर से नहीं करेगा, वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो बस है। तो इसमें प्रेम नहीं रहेगा तो फिर आपको उतना मजा भी नहीं आएगा। उस रोटी में क्या टेस्ट जिसमें प्रेम ना हो, राइट। और जैसा तो ये सब तो भाषाएं हैं, लेकिन एक बात आपको जानने की जरूरत है कि एक आदमी की सबसे ज्यादा जो बड़ी जरूरत है ना, कि उसको सराहा जाए, उसकी प्रशंसा किया जाए, सभी लोग अपनी प्रशंसा। इनफैक्ट अगर आप एक लिस्ट है जिसमें सभी टॉपर्स के नाम है, तो उन सभी टॉपर्स में आप अपना नाम ढूंढने की कोशिश करेंगे, या कोई भी एक फोटो रहेगा जिसमें ग्रुप फोटो है, तो आप सबसे पहले अपनी फोटो को तलाशेंगे कि कहाँ है। तो लोग अपने आप को पहले देखना चाहते हो, सबसे पहले अपने आप को देखते हो, फिर देखना चाहते हैं, फिर उसके बाद दूसरे को। तो ये बात, तो आप जब प्रशंसा करते हो तो बेसिकली आप सबसे आगे उनको करते हो, उसको फोकस में लाते हो। बेसिकली सभी आदमी फोकस में आना चाहते हैं, मैं, तुम, आप सभी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप, ये लोगों की रियली जरूरत है, इच्छाएं हैं, मेरे साथ ऐसा होता, लोग मुझे बड़ाई करते हैं, मेरे हर अच्छे कर्म की करते, लेकिन जब वो नहीं मिलता तो वो चिढ़ जाते हैं, वो ऐसे जगह को ढूंढने लगते जहाँ पर शायद उसको कुछ बड़ाई मिले, और कभी कभी वो मन महसूस कर रहते हैं और एक डिप्रेशन में रहते हैं, ठीक है। वो हैप्पी तो एटलीस्ट नहीं रहते अगर उनको प्रेम नहीं मिलता। कोई भी बंदा जिसको प्रेम नहीं मिलता वो कभी भी खुश नहीं रहेगा, वो सारा काम करेगा लेकिन वो खुश नहीं रहेगा। खुशी जो होती है चेहरे पर चमकती है, और एक ह्यूमन होने के नाते हमारा पहला जो धर्म है वो है प्रेम देने का। कि आप जानते हैं कि बैक बाइटिंग, मतलब पीठ पीछे बुराई करना, ये सबसे ज्यादा हानिकारक है। आप इतना मान के चलिए कि आप जितना भी बुराई कर रहे हैं, ये आज नहीं तो कल सामने वाले को पता चलना ही चलना है। और जैसा बोलते हैं कि आप किसी पीठ पीछे बड़ाई करोगे ना, तो दुगुना वैल्यू के साथ वो सामने वाले के पास जाता है। वैसे ही आप जब किसी बुराई से वन लाइन करते हो ना, तो बहुत लाइन के रूप में उसकी बुराई के रूप में जाता है। इसलिए बुराई कभी भी अपनी वाइफ की, अपने पति की नहीं करना चाहिए किसी के भी सामने। जो बोलना है स्ट्रेट अलग रूप में आप बोल सकते हो, जो आपको दुख पहुंचाती है बातें, लेकिन आप पीठ पीछे कभी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बताना चाह रहा हूँ कि मतलब बड़ाई तो नम्र होके सब कुछ सही है, ये कम्युनिकेट किस तरह से करना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट क्या यही इंपॉर्टेंट है? प्यार देने का क्या यही तरीका है बस बोल के? नहीं, प्यार देने के और भी तरीके, और भी जरूरी चीज़ें हैं जो प्यार देने के लिए चाहिए। क्या आप रोज रोटी खाने से खुश रहते हैं? नहीं, आपको सब्जी भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए। क्यों? क्योंकि कंप्लीट वैसे होता है खाना। सब्जी चाहिए, दूध चाहिए, ड्राई फ्रूट्स चाहिए, फल चाहिए, है ना, हरी सब्जियां चाहिए, तो सारी चीजें खाते तब आप कंप्लीट होते हैं। वैसे ही आपको एक अच्छा कपड़ा भी पहनना चाहिए, तब आप लाइफ जीते हो ना। लाइफ जो है बहुत चीजों से बनी। वैसे ही जो प्रेम देने के तरीके हैं, प्रेम देने के तरीके बहुत हैं, और बहुत तरीकों से प्रेम देना चाहिए। एक तरीके से प्रेम थोड़ा कुछ दिनों के बाद वो बोरिंग हो जाता है, लेकिन सभी तरीके से आप प्रेम जब दोगे, मतलब सभी चीज जब मिला के देते हो, तब वो रियल फ्रूट्स बनता है। आप जब पेड़ को आप पौधा देते, खाद देते हो, पानी देते हो, सूर्य प्रकाश देते हो, तभी वो ग्रो करता है, राइट। और उसको केयर देते हो कि कोई जंगली जानवर ना खा जाए, पकड़ ले, उसको सही से आप एक डंटी भी डाल देते हो ताकि वो पौधा स्ट्रेट बढ़े। तो इस तरह से प्यार भी बढ़ता है। तो इसके लिए बहुत चीज़ें चाहिए जो मैं आगे बता रहा हूँ।